नन्हा कलाम रेत पर बैठकर उड़ते हुए पक्षियों को बड़ी रुचि से देख रहा था। वो केवल पक्षियों को नहीं देख रहा था, वो अपनी आंखों में उन ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा था। वो कहता था, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना तो वो है जो आपको सोने नहीं देता। ये शब्द केवल एक महान व्यक्ति के विचार नहीं, बल्कि उनके जीवन का निचोड़ था। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि बड़े सपने के बारे में सोचा जा सके, लेकिन कलाम साहब के अंदर एक अलग ही आग थी। बचपन में नन्हा कलाम सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटने जाया करता, ताकि उनके परिवार की आर्थिक तौर पे मदद हो सके और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सके। वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। सुबह जल्दी उठना, अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से फिर घर वापस आके घर के कामों में हाथ बटाना, यही उनकी दिनचर्या थी। स्कूल में वो कोई टॉपर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की बहुत भूख थी। जब उनके शिक्षक ने उन्हें पढ़ाया कि आखिर पक्षी उड़ते कैसे हैं, तो वहीं से उनके मन में विमान विज्ञान यानी एरोनॉटिक्स के प्रति रुचि जागी। विज्ञान के लिए उनका प्यार इतना गहरा था कि वो घंटों तक किताबों में डूबे रहते। उन्होंने सपना देखा कि वो एक दिन आसमान को छुएंगे। ये बात सच है कि वो एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने एयरफोर्स के लिए आवेदन दिया तो वो फाइनल सिलेक्शन में असफल हो गए। ये उनके जीवन का एक बड़ा झटका था। इंटरव्यू में उनका नंबर 9वां आया और केवल 8 ही सीटें थीं। वह बहुत निराश हुए, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने इंजीनियरिंग चुनी और इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए। संसाधन सीमित थे, अनुभव भी कम था। साल 1989 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। ये टीम के लिए बड़ा झटका था। कलाम साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वह टूट चुके थे। उनके बॉस सतीश धवन ने असफलता की सारी जिम्मेवारी खुद ले ली। कलाम साहब ने उनसे सीखा कि एक सच्चा लीडर वही है जो असफलता में टीम के आगे खड़ा हो और सफलता का श्रेय अपनी टीम को दे। अगले साल 1980 में वही प्रोजेक्ट सफल हुआ और रोहिणी सैटेलाइट कक्ष में स्थापित किया गया। यही वो बिंदु था जहां से भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। 1980 के दशक में कलाम साहब DRDO में आ गए। यहाँ उन्होंने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का निर्माण किया। साल 1998 में राजस्थान की तपती गर्मी में सेना की वर्दी पहनकर कलाम साहब ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया। पूरी दुनिया देखती रह गई और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। 2002 में वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके लिए राष्ट्रपति पद शक्ति का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम था। जब वह राष्ट्रपति भवन आए तो उनके पास कुछ किताबें और 2 सूटकेस थे, और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब भी उनके पास केवल किताबें और 2 सूटकेस थे। उनका बच्चों के साथ बहुत लगाव था। उन्होंने लाखों बच्चों के साथ संवाद किया। उनका मानना था कि देश का भविष्य क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के हाथ में है। वह हमेशा कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। फेल का मतलब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग बताया। उनका मानना था, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। 27 जुलाई 2015। कलाम साहब IM शाओलिंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। भाषण देते हुए वह गिर पड़े। एक महान शिक्षक ने पढ़ाते हुए ही अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जमीन से आसमान तक भरी हुई उड़ान हर उस भारतीय के दिल में है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने संकल्पों से बड़ा होता है।
इस वीडियो की समाप्ति हम उनके एक संदेश से करते हैं। वह कहा करते थे, एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। A good book is equal to 100 good friends, but a good friend is equal to a library.